हेलो फ्रेंड्स, मैं सुचित्रा और आप सभी का प्यारा खरगोश गुप्टू आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं रैबिट फन कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर हमारे घर में खरगोश है, सस्सा है, तो क्या क्या चीज़ें जो कि खास तौर पर हमें सावधानी रखनी ही रखनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि घर में बहुत सारे रूम्स होते हैं, लाइक पूजा रूम हो गया, लिविंग एरिया हो गया, यूटिलिटी एरिया हो गया, किचन हो गया, वॉशरूम, बहुत सारे ऐसे रूम्स होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि क्या क्या हमें प्रिकॉशन रखना चाहिए, कौन से रूम में क्या क्या प्रिकॉशन रखना ही रखना चाहिए। ये वीडियो आप लोगों को रियली बहुत ही काम का लगेगा और अंत में आपको लगेगा कि आपने जो इस वीडियो को देखने में जो भी 7 से 10 मिनट जो भी आपने दिया है, आपका वेस्ट नहीं होगा। आप मेरे बात से अंत में बिल्कुल सहमत होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं किचन से स्टार्ट करना चाहूँगी। किचन में से 5 चीज़ें जो कि हमें खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए अगर हमारे घर में खरगोश है तो। पहला जो चीज़ है वो ये है, ये जो पॉइंट है मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनके किचन में कैबिनेट्स लगे नहीं होते हैं। क्या होता है कि जो सिलेंडर है, सिलेंडर में जो पाइप लगे रहते हैं तो उसका खास तौर पे हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर रात में अगर खरगोश वहाँ पर जाकर अगर वो पाइप को अगर काटे तो बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है, उससे भी प्रॉब्लम है और ये बहुत ही सीरियस चीज़ है। तो इसलिए अगर कैबिनेट अगर नहीं लगे, अगर कैबिनेट लगा है तो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि डोर है, उसके अंदर सिलेंडर है, पाइप भी उसी के अंदर है और ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर हो जाता है। प्लेटफॉर्म तो अधिकतर ऊपर ही रहता है तो खरगोश जंप नहीं कर पाते। लेकिन अगर कैबिनेट्स नहीं लगे हुए हैं तो हमें फिर क्या सावधानी रखनी चाहिए, या तो ऐसा कुछ चीज़ रख दीजिए ताकि खरगोश ना जा पाए, या फिर अधिकतर ये आप कर सकते हैं कि जो बड़े बड़े जो डब्बे होते हैं गैस के, इधर आप रख सकते हैं ताकि खरगोश उधर पहुंच ही ना पाए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और अधिकतर लोग इस चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाना ही बनाना चाहिए। ये तो पहली चीज़ हो गई, किचन में क्या सावधानी रखनी चाहिए। सेकंड जो अब मैं जो बताने वाली हूँ वो ये है कि रेफ्रिजरेटर, हम लोगों ने भी किचन में ही रेफ्रिजरेटर रखा होगा, अधिकतर लोग किचन में रखते हैं, तो मैंने रेफ्रिजरेटर का पॉइंट मैंने किचन में ही इसको इंक्लूड किया है। किचन में जब हम लोग रेफ्रिजरेटर रखते हैं, तो कहीं भी आप रख रहे हैं रेफ्रिजरेटर, तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि रेफ्रिजरेटर के पीछे जो बॉटम है वहाँ पर वायर्स लगे रहते हैं, तो खरगोश को रेफ्रिजरेटर के बैक साइड में जाने का आप मौका ना दें, क्योंकि खरगोश वहाँ पर जाकर अपने दांत से वो वायर काट सकता है और इससे खरगोश को भी खतरा हो सकता है। और रेफ्रिजरेटर का तो नुकसान तो है ही, वो तो सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन ऐसा आप करिए कि अगर उस एरिया में वो खरगोश जा ही ना पाए, हमारा जो प्यारा सा जो सस्सा है वो उधर जा ही ना पाए, उस रास्ते को ही ब्लॉक कर देना चाहिए हमें। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट। अब जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि अगर हम लोग डस्टबिन अगर हम लोग सरफेस पर नीचे रख रहे हैं, तो अगर हम लोग रात में अगर सोए हुए तो क्या पता, खरगोश तो ये एक्सप्लोर करते ही रहता है कुछ ना कुछ चीज़ें, तो डस्टबिन से कुछ गंदी चीज़ें वो खा सकता है, उसकी हेल्थ भी खराब हो सकती है। तो बहुत ज़रूरी है कि डस्टबिन, अगर कैबिनेट्स लगे हैं तब तो प्रॉब्लम नहीं है कि वो अंदर है, डोर के अंदर में है, लेकिन अगर कैबिनेट्स नहीं लगे और इसी तरह अगर हम लोग नीचे में अगर हम डस्टबिन रखे हैं और हमारा जो खरगोश है उसको वहाँ पे मतलब पहुँच पा रहा है और वो सारी चीज़ें अगर खाएगा तो बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट ये है कि जैसे कि किचन में हम लोग अधिकतर क्या करते हैं, आलू है या फिर प्याज है या लहसुन हो गया, ये सारी चीज़ों को हम लोग तो पैक करके नहीं रखते, उसको अधिकतर हम लोग खुले में ही रखते हैं, किसी टोकरी में करके रखते हैं। तो क्या है कि ये सारी चीज़ें खरगोश के लिए बहुत ही हार्मफुल है और इसको अवॉइड करना चाहिए, ऐसी थोड़ी सी ऊंची जगह में रखनी चाहिए ताकि हमारा जो खरगोश है वो ना पहुंच पाए और उस चीज़ों को ना खा पाए। अगर आपको इसके बारे में पूरा डिटेल चाहिए तो मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। अब जो फिफ्थ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बहुत के घर में हसुआ होता है, आपको पता होगा, अगर मैं भी बहुत लोगों ने ये नाम नहीं सुना होगा, उससे हम लोग कुछ चीज़ों को काटते हैं, जैसे कि आलू हो गया, प्याज, कुछ भी सब्जियां को काटते हैं, हसुआ हो गया,
वो हो गया या फिर नाइफ हो गया, वो सारी चीज़ें हम लोगों को कभी भी नीचे नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि खरगोश को उससे नुकसान हो सकता है। अधिकतर तो नाइफ या फिर ऐसी चीज़ें हम लोग प्लेटफॉर्म पर ही रखते हैं, लेकिन जिनके यहाँ अगर ये फैसिलिटी नहीं है या फिर नहीं है तो ऐसी जगह पे रखें या फिर थोड़ी ऊंची जगह पे रखें ताकि खरगोश ना पहुंच पाए। तो ये 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट था किचन में क्या सावधानी रखनी चाहिए। अब चलिए हम लोग यूटिलिटी एरिया में चलते हैं। जिनके घर में फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है उनको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जी हाँ, क्या होता है कि जब हम लोग वॉशिंग मशीन का जो लीड है वो जो हम लोग ओपन करते हैं तो खरगोश एक्सप्लोर करने के चक्कर में उसके अंदर चला जाता है और वो तो सोचेगा कि ये तो एक काइंड ऑफ सुरंग है, एक काइंड ऑफ उसके लिए घर जैसा लगने लगेगा, तो वो एक्सप्लोर करता है। तो उसकी गलती नहीं है, हमें एक्चुअली जब भी लीड खोलना है तो उसी समय हम लोग बंद कर दिया फिर हम लोग वहाँ पर रहे, क्योंकि अगर हम लोग वहाँ नहीं रहेंगे फिर हम लोग कपड़े लेने के लिए जाएंगे कि हाँ उस लीड को खोलकर और फिर कपड़े हम लोग लेने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। और सेकेंड चीज़ ये कि जब हम लोग वॉशिंग मशीन में जब हम लोग कपड़े लगाते हैं तो हम लोग अधिकतर तो बकेट में रखते हैं, बास्केट में रखते हैं कपड़े और हम लोग डायरेक्ट हम लोग वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं। लेकिन अगर सपोज कभी हम लोग भूल जाते हैं कि अरे ये कपड़े तो छूट गए, तो अगर कपड़े हम लोग वो फ्लोर पर रखे हुए हैं तो और हम लोग फिर दूसरे कपड़े को लेने के लिए गए कि हाँ ये कपड़ा तो छूट गया, ये कपड़े को धोना है, तो हम लोग अगर दूसरे रूम में गए उस कपड़े को लाने के लिए और वहां पे जो वॉशिंग मशीन के पास जो कपड़े ढेर सारे लगे हुए हैं तो क्या होता है खरगोश उसके अंदर घुस जाता है, वो सोचता है क्या है, एक्सप्लोर करता है। एक्चुअली ये चीज हमारे साथ हो चुकी है। गुपलू एक दिन उस कपड़े के अंदर घुस गया था, तो अभी जनरली लोग क्या करेंगे, इसे उठाकर उसे डाल देंगे, लेकिन हम लोगों ने देखा कुछ तो हरकतें हो रही है, कुछ तो मूवमेंट हो रहा है। फिर हम लोगों ने जैसे ही कपड़े को उठाया तो हम लोगों ने देखा कि हमारा गुपलू वहां पर है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और हमें ये ध्यान रखनी चाहिए। अब चलिए, अब किचन हो गया, यूटिलिटी एरिया हो गया, अब चलिए हम लोग लिविंग एरिया में हम लोग बढ़ते हैं। अगर टीवी जो है, टीवी का जो सेटअप बॉक्स है, आप अधिकतर कोशिश कीजिए कि जो सेटअप बॉक्स है आप ऊपर रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्या होता है सेटअप बॉक्स का जो वायर है वो खरगोश जनरली काट देते हैं। एक्चुअली हमारा गुपलू सेटअप बॉक्स का वायर वो काट चुका है एक बार, और एक्चुअली हम लोगों ने 2 दिन पहले ही अभी सेटअप बॉक्स का जो वायर है वो हम लोगों ने खरीदा है, तो इसलिए हम लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये चीज शेयर करना चाहिए। अगर इंटरकॉम है तो इंटरकॉम भी आप थोड़ी सी ऊंची जगह पे रखें ताकि जो खरगोश है वो जंप करके उसका वायर ना काट पाए। और अगर सोफा सेट अगर आप लेने की सोच रहे हैं या फिर आपके पास है, अगर है तब तो कुछ नहीं कर सकते हैं, और लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि नया ले या फिर मतलब फिर से लेना चाहते हैं तो आप अवॉइड करें लेदर सोफा लेने का, क्योंकि आपको पता ही खरगोश की हरकतें कैसी होती है। अब लिविंग एरिया हो गया, किचन हो गया, यूटिलिटी एरिया हो गया। अब हम लोग पूजा रूम में चलते हैं। पूजा रूम में अधिकतर क्या होता है कि अधिकतर लोग नीचे ही, अधिकतर पूजा रूम का जो ये होता है मंदिर, पूजा रूम में जो मंदिर होता है, सॉरी पूजा रूम में जो मंदिर होता है वो हम लोग अधिकतर नीचे ही रखते हैं ताकि हम लोग बैठकर पूजा कर पाए। अगर किन्हीं का ऊपर में है, ऐसे हैंग करके रखा है तब तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नीचे अगर रखा हुआ है तो हमें खास तौर पर ये ध्यान रखना होगा कि जो हम लोग जैसे फ्लावर चढ़ाते हैं भगवान को या फिर अगरबत्ती लगाते हैं तो खरगोश क्या होता है वो आकर वो अगरबत्ती को खाने लगेगा। ये प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स, और ये सारी चीज़ों पर अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अब जैसे फ्लावर्स ही हम लोग भगवान को चढ़ाए तो खरगोश के लिए हर फ्लावर सेफ नहीं होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये नहीं कि कोई भी हम लोग फ्लावर भगवान को चढ़ाए, नहीं, भगवान को तो हम लोग कोई भी फ्लावर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन अगर खरगोश वो फ्लावर खा लिया जो कि उसके लिए हार्मफुल है तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो कौन सा फ्लावर सेफ है, कौन सा फ्लावर सेफ नहीं है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया। अगर आप डिटेल अगर जानना चाहते हैं इसके बारे में, फ्लावर्स के बारे में, तो आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। तो यह तो हो गया पूजा रूम के बारे में। अब अगर बालकनी की अगर बात कही जाए तो बालकनी में क्या है कि बालकनी में अगर बहुत सारे अगर प्लांट्स लगाया है या फिर आपने बाहर में लगाया हुआ है प्लांट्स, तो कौन से इंडोर प्लांट्स या फिर आउटडोर प्लांट्स जो भी है
तो हमें ये खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी हमने प्लांट्स जो लगाया है वो क्या रैबिट के लिए सेफ है कि नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी प्लांट्स अगर खरगोश देखेगा तो चाहेगा ही खाने के लिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर आप बालकनी में जो प्लांट्स लगा रहे हैं वो रैबिट फ्रेंडली ही लगाएं। और इसके बारे में अगर आप डिटेल चाहते हैं कि कौन सा प्लांट सेफ है इंडोर प्लांट्स से खरगोश के लिए, तो मैंने उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और बालकनी में एक चीज़ और ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर बालकनी में जो ग्रिल्स जो लगे हैं अगर बहुत ज़्यादा गैप है तो वहाँ भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि खरगोश उससे ग्रिल से वो जंप भी कर सकता है और मतलब नीचे भी वो गिर सकता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर हम लोग 4th फ्लोर पर है, 10th फ्लोर पर है, तो उसकी सेफ्टी के लिए हमें नेट लगा लेना चाहिए ताकि खरगोश का जो सेफ्टी है वो बरकरार रहे और वो हमारा जो खरगोश है वो बालकनी भी इंजॉय कर पाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैंने क्या क्या कवर किया, किचन कवर किया, पूजा रूम कवर किया, लिविंग एरिया कवर किया, बालकनी किया, यूटिलिटी एरिया कवर किया। अब चलते हैं स्टडी रूम में। स्टडी रूम में अधिकतर हम लैपटॉप रखे रहते हैं, या फिर अगर हम लोग कुछ अगर चार्जिंग कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ जो भी है, अगर लैपटॉप का अगर हम लोग चार्जर रखें तो हमें ऊपर में रखना चाहिए, क्योंकि अगर खरगोश अगर लैपटॉप का चार्जर काट देता है तो इसकी तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि गलती हमारी है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे घर में खरगोश ही सस्सा है। तो हमें ऐसी चीज़ों को ऊपर रखना चाहिए या फिर बैग में हमें बंद करके रखना चाहिए ताकि हमारा खरगोश उस चीज़ों को ना काट पाए, नुकसान ना पहुंचा पाए। और मोबाइल का चार्जर भी ऐसी जगह पर रखें ताकि हमारा खरगोश उसको ना काट पाए। एक मोबाइल का जो चार्जर है हमारे गुपलू ने 2 बार काटा है, तो एक्चुअली हम लोग को एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्या आपका भी खरगोश ने मोबाइल का चार्जर रियली काटा है? अगर काटा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। हमारा तो 2 बार काटा हुआ है मोबाइल का चार्जर, तो हम लोगों अब कान पकड़ लिया है कि नहीं, हमें ठीक से रखना है। एक्चुअली खरगोश के रहने से एक चीज है कि हम लोग बहुत डिसिप्लिन हो जाते हैं कि हर चीजों को मतलब कि सही जगह पर हमें रखनी चाहिए, तो हमें खरगोश ना डिसिप्लिन भी करता है। तो मैंने स्टडी रूम भी कवर किया। अब बच गया वॉशरूम में क्या है, कमोड जो है उसका जो लीड है ना फ्रेंड्स वो क्लोज करके रखना चाहिए, क्योंकि खरगोश वो आपको पता ही है वो बहुत ही एक्सप्लोर करता है, मैं हमेशा से यही बता रही हूँ। तो वो क्या करता है, वो अगर इंडियन है अगर वॉशरूम है या फिर वेस्टर्न है, तो आप कोशिश कीजिए कि जो उसका जो लीड है वो बंद करके रखे, क्योंकि वो अगर जंप करेगा तो उसके वो अंदर आपको पता ही है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए लीड है, आप कोशिश कीजिए उसको बंद करके ही रखें। तो ये सारी चीज़ें मैंने कवर किया। बेडरूम में तो ऐसा अगर कुछ लग रहा है कि कुछ काटने वाली सी चीज़ें हैं, खरगोश अगर उसको काटेगा तो बर्बाद कर सकते हैं, तो आप उसको अवॉइड करें कि ना ऐसी मतलब ऊंची जगह में रखें ताकि खरगोश जंप करके भी वहाँ पर नहीं पहुँच पाए। फ्रेंड्स, एक चीज़ छूट गया, वो है स्टोर रूम का भी जो दरवाज़ा है वो हमेशा हमें बंद करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर स्टोर रूम के अंदर अगर खरगोश अगर चला जाता है तो फिर क्या होगा कि जो भी अगर हम लोगों ने जो भी स्टोर करके जो सामान रखा हुआ है, लाइक राशन का सामान हो गया या फिर कुछ भी और जो सारी चीज़ें अगर वो रखी हुई है, तो अगर खरगोश सपोज मान लीजिए कि रिफाइंड ऑयल हम लोगों ने रखा है, उसमें उसने दांत लगा दिया या फिर चीज़ों को कुतर दिया, तो फिर आप समझ सकते हैं कि स्टोर रूम की क्या हालत होगी, स्टोर रूम पूरा सत्यानाश हो जाएगा। तो इसलिए स्टोर रूम का दरवाज़ा हमेशा बंद करके रखना चाहिए। तो आई होप मैंने इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि हर रूम का मैं प्रिकॉशन बता पाऊँ, क्या सावधानी है हमें क्या रखनी चाहिए अगर हमारे घर में खरगोश है। तो मैंने ट्राई किया है कि हर रूम को मैं कवर कर पाऊँ। और आपको ये वीडियो रियली काम का लगा कि नहीं लगा, आप मेरे बात से सहमत है कि नहीं सहमत है, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और जाते जाते एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि क्या आपका भी खरगोश कभी मोबाइल का चार्जर या फिर कुछ भी और चीज़ें अगर क्या ख़राब किया है, जिस तरह कि हमारे गुपलू ने मोबाइल का चार्जर 2 मोबाइल का चार्जर उसने ख़राब किया है। तो आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कि आपका प्यारा सा बनी ने क्या चीज़ मतलब नुकसान किया है। कुछ भी करे लेकिन हमारा बनी तो प्यारा सा लगता ही है, इतना बोला भाला सा ही है, उसके लिए मतलब सब माफ ये हो जाता है। एक्चुअली क्या है, इन शॉर्ट में बोलना चाहूँगी
कि अगर हमारे घर में खरगोश है तो हमें मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि हमें अपना जो रूम है वो खरगोश की को देखकर अपना रूम जो है ना सेटअप करना चाहिए कि चीजें कहाँ पर कैसे रखनी चाहिए। ये नहीं कि हाँ कुछ भी रख दे किधर भी रख दे, तो ऐसा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे घर में एक नया फैमिली मेंबर है, खरगोश है, तो उसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा कि हमें हर चीजें कहाँ पर और कैसे रखनी चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो अभी की वीडियो में बस इतना ही। मैं सुचित्रा और हम सभी का प्यारा खरगोश गुपलू आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय।